बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी ज़ेबिक्स सीरीज़ की क्लास 15 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अनेबल पीएसके इनक्रिप्टेड फॉर ज़ेबिक्स एजेंट। अब पीएसके क्या है? प्री शेड की। अब प्री शेड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर तो आपका सर्वर और आपका जो क्लाइंट है, यानी कि जिस पे आपने ज़ेबिक्स एजेंट इंस्टॉल किया है, वो अगर आपके प्रीमिसेस के अंदर ही हैं दोनों, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट जिस पे आपने ज़ेबिक्स एजेंट इंस्टॉल किया है वो किसी दूसरे सिटी में है या किसी दूसरे कंट्री में है, तो फिर आपकी जो सर्वर और क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन होती है वो वाया इंटरनेट होगी। और अगर आपने पीएसके नहीं किया तो वो इनक्रिप्टेड नहीं होगी, नॉन इनक्रिप्शन फॉर्म में उनकी कम्युनिकेशन होगी। तो कोई भी स्मार्ट गाय या आप हैकर कह सकते हैं, वो मिडल में आके उसमें कुछ भी इंजेक्ट करके आपके सर्वर या क्लाइंट को कंट्रोल कर सकता है। उस हैज़ल से बचने के लिए आप प्री शेड की इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि आपके सर्वर और एजेंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा प्री शेड कीज़ के बारे में। ईच प्री शेड की पीएसके इन ज़ेबिक्स एक्चुअली इज़ अ पेयर ऑफ नॉन सीक्रेट पीएसके आइडेंटिटी स्ट्रिंग सीक्रेट पीएसके स्ट्रिंग वैल्यू। अब पीएसके वैल्यू इज़ अ हार्ड टू गेस स्ट्रिंग ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट। फॉर एग्जांपल, अब ये देख सकते हैं ये की दी हुई है। साइज लिमिट, देयर आर साइज लिमिट फॉर पीएसके आइडेंटिटी एंड वैल्यू इन ज़ेबिक्स। In some case, a crypto library can be lower limit. Component Zabbix PSK identity maximum size 128 UTF 8 character. PSK value minimum size 128 16 byte. PSK entered as 32 hexadecimal digit. PSK value maximum size 2048 bit 56 byte. PSK entered as 512 hexadecimal digit. Generating PSK, for example, 256 bit 32 bytes PSK can be generated using the following command. Open with OpenSSL, आपने ये कमांड लगानी है और फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आके आपने ये जो सेटिंग है आपने चेंज करनी है अकॉर्डिंगली अपनी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। TLSL कनेक्ट, TLS एक्सेप्ट, TLS PSK फाइल और TLS के PSK आइडेंटिटी। अब आते हैं अपनी मशीन पे। सेंटोस 7 है जो मेरा एजेंट है, इस पे मैंने इंस्टॉल करनी है। मैं आ जाता हूँ इस पे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सूडो सुपर यूज़र से आ जाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ आपने कमांड लगानी है ओपन SSL rand -hex 32। अब ये उसने हमें एक की जनरेट करके दे दी और अगर दोबारा मैं इसी कमांड को अगर लगाऊंगा तो ये हर दफ़ा की चेंज करता रहेगा। अब आपने करना क्या है, mkdir हमने डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं होम पे /Zabbix cd/home ls करके देखते हैं। ये एम्प्टी है अभी तक हमारा फोल्डर। अब हमने क्या करना है, यहाँ कमांड लगानी है ओपन SSL rand sex 32 और secret.psk। ls करके देखते हैं, फाइल हमारी आ गई। अब करते हैं cat secret.psk, इसके अंदर हमारी की है। अब ls स्पेस दे के lh करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रूट यूज़र है, इस पर परमिशन जो है इसको
अब हमने सबसे पहले ये रूट को चेंज करके ZBix में करना है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने ZBix यूज़र क्रिएट किया था। हमने ZBix यूज़र को ही परमिशन देनी है, चेंज ऑनरशिप करनी है, ZABIX ZBix SEC. आप देख सकते हैं ये चेंज होगी, रूट यूज़र से ZBix पे आ गया। और यहाँ अगर आप देखें जो इसकी परमिशन असाइन है, अब फर्स्ट वन क्या है कि रीड राइट के ऑनर को है, उसके बाद रीड ग्रुप को है, और तीसरा रीड जो है वो अदर यूज़र को। अदर यूज़र कोई भी हो सकता है। अब हमने इसकी परमिशन चेंज करनी है। अदर यूज़र को हमने रीड की परमिशन नहीं देनी, हमने सिर्फ ऑनर और ग्रुप को देनी है। अब उसके लिए क्या करना है, हमने चेंज मोड करते हैं 640। अब अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये परमिशंस अदर यूज़र की ख़त्म कर दी है मैंने। अब सिर्फ ऑनर को और ग्रुप को, ऑनर को रीड राइट की और ग्रुप को सिर्फ रीड की परमिशन है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने ऐसा किया है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आके अंदर से चेंजेस करते हैं, sudo vi/etc/ZBix अब यहाँ से हमने TLS कनेक्ट PSK हमने वो देखना है। अगर हम इसके एंड पे आए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ मैं इंसर्ट की प्रेस करता हूँ। अब सबसे पहले TLS इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ जहाँ अनक्रिप्टेड लिखी है यहाँ मैं इसको PSK कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आ जाता हूँ, TLS एक्सेप्ट को अनकमेंट करना है और यहाँ भी आपने PSK कर देना है। इसके बाद आपने नीचे आना है, आइडेंटिटी, ये इसको अनकमेंट करना है और यहाँ आपने इसकी आइडेंटिटी दे देनी है। अब द एक्चुअल वैल्यू माइट बी इनक्रिप्टेड अक्रॉस द नेटवर्क, सो डोंट पुट any sensitive information in here, so put something which is not dangerous। तो आप यहाँ लाइक अपनी मशीन का नाम भी लिख सकते हैं। लाइक मैं CNTS CentOS 7 मेरी मशीन का नाम है, मैं वही लिख देता हूँ। इससे नीचे आना है तो अपने फाइल का पाथ सर्च करना है इसको। अपनी TLS PSK फाइल, अब यहाँ आपने अपनी फाइल का पाथ मेंशन करना है जहाँ आपने सीक्रेट PS की फाइल रखी हुई है। रहता /home/ZBix/sec.psk। आपका कोई भी पाथ हो सकता है जिसमें आपने PS की फाइल secret.psk जहाँ रखी हो, आपने वो वाला पाथ यहाँ मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपने इसको सेव करना है।
सेव करने के बाद आपने इसकी जो एजेंट की सर्विस है उसको रीस्टार्ट कर देना एक दफ़ा। sudo सर्विस Zabbix एजेंट रीस्टार्ट। सर्विस मेरी रीस्टार्ट हो चुकी है। अब इसका स्टेटस देख लेते हैं एक दफ़ा। रनिंग में है। अब हमारी क्लाइंट साइड की जो सेटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन सर्वर एंड पे हमारी कुछ भी सेटिंग नहीं हुई। अब सर्वर को मालूम नहीं आए कि जो उसकी और क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, क्योंकि क्लाइंट साइड पे तो हमने सारी सेटिंग कर दी। अब सर्वर एंड पे जो है ना हमने सेटिंग करनी है। अब यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होस्ट के अंदर मैंने अपनी सेंटोस 7 मशीन पे आ जाना है। यहाँ से इंक्रिप्शन पे, और यहाँ से इसको नो इंक्रिप्शन को अनचेक करना है, PSK करना है, और यहाँ PSK आइडेंटिटी कौन सा था, मशीन का नाम सेंटोस। अब आ जाना है यहाँ से आपने वो की कॉपी करनी है जो आपकी सीरियल PSK के अंदर थी। CD Zabbix, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए मैं क्या कर रहा हूँ। Zabbix एंटर करना है। अब यहाँ cat secret.psk, अब ये जो की है मैंने इस की को कॉपी करना है। इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेता हूँ। 6C0 ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपने इसकी एजेंट की सर्विस एक दफ़ा दोबारा से रीस्टार्ट कर देनी है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं एजेंट इंक्रिप्शन PSK यहाँ अपीयर हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। रिसीव एम्प्टी रिस्पॉन्स फ्रॉम Zabbix एजेंट एज्यूमिंग दैट एजेंट ड्रॉप कनेक्शन बिकॉज एक्सेस परमिशन। थोड़े टाइम बाद ये जैसे ही ग्रीन हो जाता है, आप देख सकते हैं कि इसका अवेलेबिलिटी का जो आइकन था वो ग्रीन हो चुका है। ZBX अवेलेबल हो गया। थोड़ा सा उसने टाइम लिया। अब यहाँ से एजेंट इंक्रिप्शन देख सकते हैं PSK आपको शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ मॉनिटरिंग में आता हूँ, होस्ट में आता हूँ, तो यहाँ भी देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया। Zabbix एजेंट ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसको रिजॉल्व कर लेगा। एनीवे लेटेस्ट डेटा पे आते हैं। सेंटोस 7 को मैं बाकी ख़त्म कर देता हूँ ताकि अब आप देख सकते हैं ये लास्ट चेक ये शो कर रहा है। इसकी जो इशू था वो रिज़ॉल्व हो गया। ये ग्रीन हो गया। आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे आप सर्वर और क्लाइंट Zabbix एजेंट के दरमियान PSK यानी कि प्री शेड की के थ्रू इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।